करण त्रिपाठी, आपकी पार्टी को कोई छोड़कर चला गया तो वो गद्दार हो गया, आपकी पार्टी किसी दूसरी विचारधारा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लेती है तो वो गद्दार नहीं होती है। विद्यानाथ जी, जैसा कि अभी आपने रवनीत बिट्टा जी का स्टेटमेंट भी सुनाया आपने, आपको नहीं लगता कि उनको पंजाब के ऊपर जो क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल पे जो हमला हुआ, ये सारी चीजें जितनी जितनी बातें उन्होंने की उनको अब याद आ रहा है? 2009, 2014, 2019 में वो लुधियाना से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रहे लगातार, उनको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया, और 2024 में वो लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़े और चुनाव हार गए, ठीक। और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। तो जिस पार्टी ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया हो, है ना, तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति अपनी विचारधारा समझौता करके दूसरी पार्टी में चला जाता है एक पद के लिए, उसे गद्दार नहीं तो क्या कहा जाएगा? और रही बात, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, वोट नहीं देगा, जो आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं लेगा, जो आपकी विचारधारा के साथ नहीं खड़ा होगा, जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगा, वो गद्दार हो गया। नहीं, राहुल गांधी को पसंद ना पसंद करने की बात यहाँ नहीं हो रही है। बात यहाँ ये हो रही है, जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया हो, हमेशा आगे आपको बढ़ाया हो, और आप अगर उस पार्टी से गद्दारी करके दूसरे पार्टी की विचारधारा समझौता कर सकते हैं तो आप गद्दार तो ही हैं। तो भाई एक चीज ये भी बता दीजिए कि जिस पार्टी को पूरे देश भर के लोग वोट दे देकर सत्ता में बिठाते रहे, दशकों तक सत्ता में बिठाते रहे, वो अगर बीजेपी को या दूसरी पार्टी को वोट देने लग गए तो इसका मतलब देश की जनता भी गद्दार हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। अरे भाई साहब विद्यानाथ जी, तो काहे नहीं रवनीत सिंह बिट्टा जो 2024 में जो है भाजपा से काहे हार गए फिर लोकसभा चुनाव? जनता ने नहीं चुना उनको। क्यों नहीं चुना? तो इसमें आपका क्या भाजपा को नहीं चुना? अरे भाजपा को नहीं चुना, तो नहीं चुना तो लगातार 3 बार तो कांग्रेस पार्टी तो हर जगह अगर भाजपा को सरकार, भाजपा को और भाजपा के नेता को अगर जनता चुन लेती है तो आप लोग जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आप लोग शून्य होना चाहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए आप पहले। तो ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी से विचारधारा अवसरवादी नेताओं को गद्दार तो नहीं, क्या उन्होंने गलत क्या कह दिया? कांग्रेस में गद्दार बताइए ना। बात सुनिए, भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसी संसद में, मुझे ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार, जगदंबिका पाल गद्दार, मतलब आप लोगों को तो छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं, क्योंकि आरोप ये लगाते हैं कि राहुल गांधी सुनते नहीं है, कांग्रेस आला कमान सुनता नहीं है, अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो मिलते नहीं है। हमेशा राहुल गांधी को आप लोग टारगेट करते रहते हो। व्यक्तिगत टारगेट क्यों करते हो आप लोग? भाई क्यों बोलते हैं राहुल गांधी संसद भवन के परिसर में खड़े होकर गद्दार दोस्त? संसद में अमर्यादित भाषा का यूज नहीं किया है। मुझे बताइए, भाजपा के सांसदों ने अमर्यादित भाषा नहीं है, कितनी बार यूज किया है? मेरी बात सुनिए, हेमंत विश्वकर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो जल्दी स्टेटमेंट आया था। ऐसे लोगों पे कौन सी कार्रवाई हो रही है आप ये बताइए? भाजपा के नेता कोई बात करे, कोई अमर्यादित भाषा का यूज करे, सर कार्रवाई की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मैं कार्रवाई की बात कर ही नहीं रहा हूँ। नेताओं को ये जाने रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी कि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, अगर कोई पार्टी छोड़कर चला जाता है तो क्या करना है। मैं तो पूछ रहा हूं कि कोई शुचिता है कि नहीं, मर्यादा है कि नहीं। राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि वो एलओपी हैं। मोमिता आप कुछ कहना चाह रही हैं? योगी जी भूल जाते हैं जो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप राहुल गांधी को बता रहे हो कि एलओपी है, उनको मर्यादा का भाषण जी। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता को विद्या जी 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए प्लीज। कांग्रेस पे ठीक है, और उसको अगर सर इसका मतलब आप लोग ये तय करेंगे, सर इसका मतलब आप ये सुन लीजिए मेरी बात करण त्रिपाठी जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग दूसरों की मर्यादा, दूसरों के शब्द और दूसरों की भाषा देखकर ये तय करेंगे कि आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी किस मर्यादा, किस भाषा और किस शुचिता में रहे, है ना? बोलिए मोमिता। मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी। पहली बात तो यह है, राहुल गांधी जो है वो अभी भी नर्सरी में पढ़ते हैं, क्योंकि लोग बच्चे जो स्कूल जाते हैं पीठ में बैग लेकर स्कूल जाते हैं, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट आ जाते हैं और घर पे मम्मी को बोल के मम्मी मैं जाके अच्छी परफॉर्म करूंगी तो आप मुझे चॉकलेट दोगे ना। एक सेकंड बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, थोड़ा तमीज रखिए। कांग्रेस वालों के क्या कुछ भी तमीज नहीं है? आप लोगों का कुछ तमीज नहीं है? चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, बात करने दीजिए। मैंने बोला कोई गद्दार कैसे बोल सकता है? बाहर के लंदन में जाकर
जाके कैसे बोल सकता है, लंदन में जाके कैसे बोल सकता है कि इंडिया इज डेड, इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड? आप मुझे ये बात की जवाब दीजिए, आप मुझे इस बात की जवाब दीजिए कि इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इंडिया का खाता है, इंडिया का पड़ता है, पहनता है, तो इंडिया का जाके बोला कि इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड। वो खुद, वो गद्दार किसको बोला है? वो लायक है खुद? आप मुझे ये बात बताइए पहले। जो कन्हैया कुमार बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसको आपने कांग्रेस में रखा क्यों? आप जवाब दीजिए उसको। आप ऐसे एंटी नेशनल लोगों को आप कांग्रेस में रखा क्यों? पहले ये जवाब दीजिए। मैं तो नहीं, राजनीतिक विश्लेषक मतलब ऐसा नहीं है कि खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है और कोई भी अगर कुछ भी खराब चीज देखो या कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा तो चुप करके बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। गद्दार नहीं कहा। सुनिए विद्या जी, ममिता चक्रवर्ती ने राहुल जी को गद्दार नहीं कहा। करण जी, किसी को गद्दार कहना सही भाषा है कि मैं किसी को जाके ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। मम्मी पापा ने सिखा के बड़े किए हैं हमको कि ऐसे किसी को इंसल्ट नहीं करने का होता है। और राहुल गांधी जो मुझसे पता नहीं कितने साल बड़े होंगे, उसको ये मालूम नहीं है। वो बाहर जाके बोलता है इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड, और यही स्टेटमेंट पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोट करके सब जगह बोलते हैं। ये क्या देश का एकदम इज्जत बढ़ा दिया उन्होंने? आप पहले ये बात बताइए। फिर कन्हैया कुमार को आपने क्यों रखा अभी तक कांग्रेस में, जो जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलकर एंटी नेशनल वाली बातें बोलकर धूम मचा के रखा था? फिर मणिशंकर आया, पाकिस्तान की हेल्प मांगे थे क्योंकि इनकी मोदी को हटाने के लिए। आप ये बात बताइए ना, ये सब तो ये इसको हम क्या बोले? गद्दारी बोलते हैं तो इसको बोला जाता है। जो बंदा पाकिस्तान में जाके मदद मांगते हैं, गद्दारी इसको कहते हैं। गद्दारी इसको कहते हैं। पाकिस्तान में जाके हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। एक सेकंड, करण जी, आपको ये बात बुरी लग गई कि उन्होंने कहा कि वो नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं और बैग उठा के चलते हैं, कि क्या ऐसी भाषा बोल रहे हैं? ये बात आपको बुरी लग गई, लेकिन आप इस बात पर सहमत हैं कि राहुल गांधी ने अगर पार्टी छोड़कर जाने वाले किसी नेता को गद्दार बोल दिया तो बोलना ठीक है? पूजा मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोलिए मैम। जी विद्यानाथ जी, अभी जो है राजनीतिक विश्लेषक जो बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा कन्हैया कुमार के वीडियो को, मुझे लगता है वो अपडेटेड नहीं रहती हैं, उनको पता नहीं डॉक्टरेट वीडियो है। आप इतना कॉन्फिडेंस आपने कैसे बोल रहे हैं? डॉक्टरेट वीडियो है जिसमें आपने क्रॉस चेक भी नहीं किया हुआ है कि ये गलत है, वो साबित हो चुका हुआ है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो सही है तो फिर आप चले जाइए कोर्ट में, यहाँ पे गलत बातें मत फैलाइए। उसके बाद में अभी इन्होंने कहा कि जो है एलओपी है, और ये कितना सम्मान रखा इन्होंने एलओपी का। अभी आप भी शुरुआत में कहते एलओपी है, जब उनका माइक बंद किया गया तब सम्मान रखा गया क्या एलओपी है? अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आपने ऐसे बंदा को कैसे एलओपी बनाया जो आप होमवर्क करके नहीं? अरे सुनिए मैडम जी, सुनिए, छोड़िए, नहीं सुनिए, बात करिए। माननीय प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में जाकर के कहा था 2014 कांग्रेस की इतिहास मुझे आपसे नहीं सीखनी है, आपसे नहीं पढ़ना है मुझे। आप 2014 से पहले जन्म लिया था ना आपने? अरे सुनिए ना, 26/11 के टाइम पे आपकी नेता क्या कर रहा था? 26/11 के रात को आपकी नेता क्या कर रहा था? दिल्ली की कोई पाठशाला में पार्टी कर रहा था, उसको आपने एलओपी बता दिया। राहुल गांधी 26/11 की रात को क्या कर रहे थे मैडम जी? अगर राजनीतिक विश्लेषण, अरे आप होमवर्क बहुत, चलिए आपने तो बहुत होमवर्क किया, आपने तो विद्या जी इन्होंने बहुत होमवर्क करके आए हैं। मैडम जी ये बताइए ना कि में जब कांग्रेस को छोड़ करके जाएगा, वो जो है देश के आरोपी को कहेंगे देश के नंबर 1 आतंकी है, वो कह सकते हैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है आपको देखकर, आप इतनी एक्साइटेड हो गया है, आपको राहुल गांधी के बारे में बात किया, आप इतने हाइपर हो गए। लेकिन एलओपी जो है किसी को कुछ नहीं कह सकता। जब थर्ड रो में उनको बैठाया नहीं, बात ये नहीं है। एक सेकंड, पूजा जी, माइक बंद करिए। अच्छा, एलओपी क्यों बनाया उसको? जो बंदे को देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पूजा जी और ममिता दोनों प्लीज थोड़ा सा मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी मैडम जी को। और राजनीतिक विश्लेषण अगर बन रहे तो कम से कम राजनीति को समझिए, बिट्टू का इतिहास। अरे अच्छा, आपको बहुत होमवर्क किया है मैडम जी। एक बात बताइए, 26/11 जब ताज में लोग मर रहे थे, जब कासम की गोली चलाया, उस टाइम पे राहुल गांधी कहाँ थे? आप मुझे बस एक बात की जवाब दीजिए ना। 26/11 की रात को एक करके एक साथ ममिता थोड़ा रुक जाइए, पूजा आप भी रुकिए प्लीज मैम, प्लीज।